इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 9। तो हम लोगों ने इधर ये जो लेक्चर चल रहा लेक्चर नंबर 7, 8 जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने बेसिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया था और किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है, और अगर हमको पूरा निकालना हो साइन जैसे 300 साइन 750 इस तरह के वैल्यू निकालनी हो डिग्री में, तो डिग्री की इतने डिग्री की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। अब लेक्चर नंबर 5 में कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बताई जाएगी आपको, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में कभी कभी यूज करा दिया जाता है। तो उन चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे कि जो है कुछ जो है सम, दो एंगल के सम का और दो एंगल के डिफरेंट का, और किसी पर्टिकुलर 2a जैसे साइन 2a साइन 3a इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो जितने बेसिक हैं, जितने यूज आते हैं फिजिक्स में, उतने हम लोग फार्मूले आज देखेंगे। तो पहला हमारा यहाँ का आज का रहेगा फार्मूला जो रहेगा एडिशन ऑफ टू एंगल का, एडिशन ऑफ टू एंगल का। एडिशन ऑफ टू एंगल, टू एंगल्स के एडिशन का। टू एंगल के एडिशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका साइन है तो साइन ए एंगल एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए, ए प्लस बी। उसी तरह से कॉस में भी होगा। तो हम लोग एक साइड में देखिए एडिशन लिखे थे हम, एक साइड में एडिशन और एक साइड में डिफरेंस दोनों लिखते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बना ले रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन, वहाँ सब्ट्रैक्शन का लिखेंगे दो एंगल का। तो जैसे पहला हमारा होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो ये क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इसको थोड़ा उधर करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी, और यहाँ प्लस होता है कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। इस तरह डिफरेंस का भी होता है। तो डिफरेंस का अगर उधर से लिखा जाएगा, चलिए ठीक है पहले सम का लिख लेते हैं। तो कॉस का इसी तरह होता है, कॉस ए प्लस बी जो होता है आपका, कॉस ए प्लस बी होता है, या इसी का डिफरेंस का भी साथ है लिखते चलते हैं, कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहले सम का लिखे ए प्लस बी का, उस पर डिफरेंस का लिखते हैं। तो साइन ए माइनस बी की अगर बात करेंगे, देखिए साइन ए माइनस बी तो क्या होता है, ये चीज़ सेम होती है साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे क्या लग जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाता है आपका कॉस ए साइन बी। इसी तरह से अगर हम लोगों को कॉस का लिखना हो, कॉस का सम का लिखना हो, तो कॉस ए प्लस बी अगर करेंगे तो कॉस वाले में देखिए बात क्या होती है, कॉस वाले में कॉस ही रहता है, मतलब इसमें होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, इधर होगा कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ अगर प्लस होता है कॉस वाले में तो यहाँ होता है माइनस साइन ए साइन बी। इसका भी डेरिवेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्लास 11th में मैथ में अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हैं। सॉरी, यहाँ पे साइन ए साइन बी होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस था, इसमें उल्टा होता है, प्लस वाले में यहाँ माइनस होता है और इसमें प्लस वाले में प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है। अब इसी का अगर आपको लिखना हो माइनस वाला, तो कॉस ए माइनस बी का जब लिखेंगे तो यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा यहाँ साइन ए साइन बी। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी तरह से हमारा 10 का होता है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी होता है आपका 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है 10 का। और अगर यहाँ देखिए अगर यहाँ प्लस होता है तो ऊपर 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। अगर यहाँ पे माइनस होता है टेन ए
हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 10b, अब ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये आपका हो गया माइनस का। तो ये देखिए बेसिक होता है, ये यूज होता है, कॉट का भी होता है, लेकिन अधिकतर देखिए 10 का पढ़ लिए इतना बहुत है ट्रिग्नोमेट्रिक उसके लिए, फिजिक्स के लिए। मैथ में तो सब पढ़ना रहता है, लेकिन अगर बात करें फिजिक्स की तो ये सब चीज़ें इतना भी आपको बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। अब इसी में एक चीज़ देखिए क्या होता है, इससे 2-3 चीज़ें और बन जाएंगी, ये आपको याद रहेगा तो क्या क्या बनेगा देखिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, इतना तो याद ही करना पड़ेगा, और जितना बताई जा रही है वो समझ लीजिए सफिशियंट है, उससे कम मत कोशिश करिए, उतना तो कर लीजिए याद। अगर अब बात करें इन, देखिए इनको इक्वेशन का नाम दे दें 1 2, इसका 3, इसका 4 दे दें, इसको 2, इस तरह कर लीजिए 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पे क्या किया जाए, पहले वाले में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए, अगर पहला क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, किसको, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बन गया फर्स्ट, और देखिए जो हम लोग फार्मूला अब बनाएंगे ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, वो भी एक फार्मूला होगा, तो उसको भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, लेकिन वो फार्मूला यहाँ से निकाल के इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर ये समझे रहेंगे तो इसके हेल्प से उसको याद करने में आसानी होगी, कभी भूलेगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो ये फार्मूला क्या हमारा निकल के आएगा, देखिए ऐड करेंगे, इधर क्या बनेगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इधर बन गया, और यहाँ क्या आएगा, ये देखिए ऐड होगा तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, ये दोनों सेम है कट जाएगा और ये दोनों सेम है ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी, मतलब जहाँ पे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी है वहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर उसको वो कर दिया जाता, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, अब यही चीज़ क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, किससे किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर सेकंड वालों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से, तो क्या यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए जो मैं कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तो यहाँ लिख देते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला वाला तो प्लस में ही रहेगा, क्या, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ माइनस आएगा, सुनिए यहाँ माइनस आएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 cos a इंटू कॉस बी। तो क्या आपको इसमें याद रखना है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं आ जाता है 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो आप लिख सकते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और जहाँ पे 2 cos a, देखिए एंगल अलग अलग है, यहाँ 2 साइन a इंटू कॉस बी है, यहाँ 2 cos a इंटू अरे यहाँ पे साइन भी रहेगा, देखिए जब इसको वो करेंगे माइनस तो ये प्लस होगा और यहाँ पे साइन भी रहेगा, साइन भी। तो ये फार्मूला आप देख लीजिए, इसका ये आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा, अब कॉस वाले को भी कर सकते हैं, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी किसको, ये सेकंड इक्वेशन ऐसे लिखा है, सेकंड है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, थर्ड प्लस फोर्थ को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो क्या बनेगा आपका, ये क्या बन रहा है, उससे कितने फार्मूले बन सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा तो आ जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी आ जाएगा, 2 cos a इंटू कॉस बी के प्लस पे लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक। उसी तरह से अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब थर्ड में से 4 को माइनस कर रहे हैं, थर्ड में से 4 को माइनस करेंगे तो ये देखिए, अब एक काम कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस में आएगा तो आप ये करिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करिए, फोर्थ में से थर्ड को, ये देखिए रुक जाइए, क्या करना है हम लोग को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ जब माइनस लगेगा यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, इसलिए ऐसे किया गया। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा कॉस a प्लस बी, सॉरी ये माइनस बी, और यहाँ माइनस किया गया है माइनस
कॉस ए प्लस बी। जब यहाँ पे देखिए इसमें से इसमें प्लस होगा, और क्योंकि हम लोगों ने इसमें से इसको माइनस किया है तो यहाँ माइनस लगेगा। देखिए भाई, यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस हो जाएगा। यानी ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, माइनस में लिख दिया गया, ये माइनस में है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे जब, मतलब माइनस कर रहे हैं, माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट के क्या हो गया 0, और यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ बचेगा 2 sin A इंटू sin B। तो इससे देखिए इन दोनों इस तरह ऐड कर दिया गया तो 4 फार्मूला और आ गया। अब यहाँ से भी देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आराम से कायदे से इसको देखते रहेंगे आप तो सारे फार्मूले समझ जाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसका अभी और आगे काम पड़ेगा तो दोबारा लिख लेंगे। अब इससे देखिए क्या फार्मूले बन जाएंगे, इससे देखिए इससे क्या फार्मूला बनेगा उसको देखिए। इससे फार्मूला ये बनेगा आपका, अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस क्या कर दिया जाए, रिप्लेस दिख रहा है यार, रिप्लेस ए प्लस बी को जो है सी से एंड ए माइनस बी को डी से। तो देखिए यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके, एक सेकंड यार, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, इन दोनों का बीच भी कट जाएगा तो 2a। देखिए इन दोनों को ऐड करके अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए a और b की, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे a कट जाएगा, c प्लस डी, 2a इक्वल टू c प्लस डी, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2। अरे यार a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल दो दोनों को ऐड करके, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, c माइनस डी। ये तो आप निकाल सकते हो ना, इन दोनों को एक बार ऐड करोगे b भी कटेगा, 2a इक्वल टू c प्लस डी, तो a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b इक्वल टू c माइनस डी, b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। अब पुट करिए यहाँ पे, जहाँ पे a और b की वैल्यू है, इस साइड देखिए यहाँ पे पुट कर रहा है पहले वाले में। इसको भी हम लोग अब दोबारा से इसको इस इक्वेशन चाहे उसके अकॉर्डिंग मानना चाहते हो तो 5वां, ये 6 हो जाएगा, ये 7th, ये 8 हो जाएगा। तो अगर हम फिफ्थ में रखें ये वैल्यू, यहाँ क्या रखना है, ये प्लस बी की वैल्यू सी, तो ये आपका बन जाएगा साइन सी, और ये क्या बन जाएगा साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी बन जाएगा। अरे यार अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ए प्लस बी को सी रख रहे हैं और ए माइनस बी को क्या रख रहे हैं, डी, तो उस हिसाब से ये साइन सी हो गया और ये क्या हो गया, साइन डी। और बाबू यहाँ पे क्या रखना है, ए की वैल्यू क्या रखनी है, सी प्लस डी बाई 2, तो क्या हो गया सी प्लस डी बाई 2, और बी की वैल्यू क्या रखनी है, सी माइनस डी बाई 2, तो क्या बन जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन सी प्लस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिए ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं यूज हैं, तो उसको आप देखिए ध्यान से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं यूज है। दूसरी चीज़ फिर इसमें रखेंगे, इस वाले में, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखेंगे, सी, ए माइनस बी की वैल्यू क्या रखेंगे, डी, तो साइन क्या बन जाएगा, सी माइनस डी। तो वही चीज़ फिर दोबारा रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी इंटू कॉस नहीं है, साइन है ना यहाँ पे, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इन दोनों को कर रहे हैं रफ, अभी नीचे जो बचा है उसमें रख देंगे, तो 4 फार्मूला यहाँ से भी आ जाएगा, 4 फार्मूला यहाँ से भी आ जाएगा। तो देखिए अब इसमें रखेंगे अगर, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी को क्या रखेंगे, सी, और ए माइनस बी को क्या रखेंगे, डी, तो कॉस सी प्लस डी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों इसमें क्या रहेगा, दोनों रहेगा इसमें कॉस सी, दोनों रहेगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ देखिए, यहाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस इधर लगा है तो माइनस कॉमन ले लें, तो
माइनस कॉमन ले, माइनस उधर भेज दे, कॉमन लेके माइनस उधर भेज दे रहे हैं, तो पहले इसको लिख लेंगे हम लोग, पहले इसको लिखेंगे कॉस सी, सी कहाँ से आया, ए प्लस बी की वैल्यू सी रखें, और यहाँ माइनस का डिवाइड कर दिए हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, उधर माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, क्यों, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं इसको पहले लिखने के लिए, क्योंकि देखिए अगर यहाँ रखेंगे तो पहले डी आ जाएगा, इसलिए हम लोग उसको पहले लिख रहे हैं और माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बना, ध्यान से देखिए क्या बना, कॉस सी इसकी वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस डी, और देखिए हमने क्या कहा था कि माइनस हम लोगों ने डिवाइड किया दोनों तरफ से, यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये था आपका, देखिए इससे कितने आ गए, 4 आ गए। तो आपने सम और डिफरेंस का पढ़ा तो उससे देखा आपने कितने फार्मूले बन चुके, ये थे वो 4 मेन था, 4 से 4 ये वाला बना था अभी जो यहाँ पे रब किया गया, और 4 ये, तो 8 फार्मूले उससे बन गए। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि देखो अगर आपको सही से समझना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, बीच में कोई थोड़ा सा हो जाएगा, टीचर बता दिया काम चल गया, लेकिन अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस पाना है कि फिजिक्स में मैथ की वजह से दिक्कत नहीं होगी, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे हल्का फुल्का किसी तरह काम चलाऊँ है, काम चलाऊँ वाला आप पढ़ना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, नहीं तो अगर आपको पूरा सही से सोच रहे हैं कि आपको सही से आ ही जाए तो पढ़ना ही पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि देखो अधूरा थोड़ा बहुत की बता दिया जाए कि ये, अब मान लो हम आपको डिफरेंस वाला बता दें, सम वाला बता दें, ये ना बताएं, इसका यूज करा दे, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें बता दी जा रही हैं जो उसमें यूज होंगी, और भी बहुत चीज़ें हैं जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो नहीं बताई जा रही हैं, तो वो लगभग ना के बराबर यूज होता है। जो हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी जब बेसिक मैथमेटिक में, तो उसमें 99% लगभग ये रहेगा कि उससे बाहर मैथ नहीं यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो हम लोग पहला फार्मूला पढ़े थे सम और डिफरेंस का, उसका काम और है, उससे और फार्मूला बनेगा, अभी उसको भी देख लेते हैं हम लोग, तब और आगे की बात करते हैं। अगला जो हमारा था, अभी देखिए हम लोग जो भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे मेन फार्मूला, क्या पढ़े थे मेन फार्मूला, पढ़े थे हम लोग, यहाँ देखिए दिख रहा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या पढ़े थे, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये दोबारा क्यों लिखा गया, अब हम लोग अगर यहाँ पे क्या कर दें, b की वैल्यू a रख दें, यानी a और b दोनों बराबर हो जाए, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, अरे b की वैल्यू a रखेंगे 2a बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए ये भी हो जाएगा a, अरे सॉरी यहाँ b है, ये भी हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a, दोनों सेम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अरे ये भी ये हो जाएगा जब ये रख देंगे उसकी जगह पे, तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा, साइन कॉस ए साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कैसे, अरे यहाँ पे ए हो जाएगा ना, b की वैल्यू ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, जब ये रख देंगे तब, यहाँ क्या रखा गया है, b की वैल्यू ये रखी गई है, तो यहाँ पे a प्लस ए 2a हो गया है। जब यहाँ पे b की वैल्यू आप a रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और वही चीज़ कॉस ए साइन ए, मतलब दोनों चीज़ सेम है, तो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बे। इसे देखिए ये होता है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है इसका एक फार्मूला और बन सकता है, उसका क्या बोलते हैं 10 के फॉर्म में, एक फार्मूला इसका 10 के फॉर्म में भी होता है साइन का, तो वो कैसे बनता है उसको भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन फार्मूला जो होता है साइन 2a का ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर उसका बनाया जाए, क्या बोलते हैं कॉस ए प्लस बी का, तो आपने पढ़ा था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, उसमें बनाया जाए उसका तो कई फार्मूला बनेगा। कॉस ए प्लस बी का क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू ये रख दिया जाए, b की वैल्यू a, तो यहाँ क्या बनेगा cos 2a बनेगा। यहाँ पे रखेंगे a तो क्या हो जाएगा
देखिए यहाँ ए रखेंगे तो कॉस ए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला cos 2a का ये बन गया। cos 2a में ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला cos 2a का ये बन गया। क्या किया गया था यार, यहाँ पे b की वैल्यू a पुट किया गया था, b की वैल्यू a पुट किया गया था। तो क्या बन गया cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से अगर इसमें एक काम और अब कर दिया जाए, हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी से होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो 10th तक जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ से उसको पुट करें अगर हम लोग तो देखें एक्स का एक फार्मूला और बन गया cos 2a का। क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर की प्लेस पे रखेंगे तो देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे, एक कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो उसका फार्मूला एक बन गया 2। ये सब बहुत यूज होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक फार्मूला ये बन गया। अब उसी में देखिए ये फार्मूला एक बन गया, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। ये क्या याद रखेंगे, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब उसी में क्या करेंगे हम लोग, उसी में क्या करेंगे, देखिए एक काम कर सकते हैं, ऊपर रफ कर रहा हूँ क्योंकि जो है नीचे दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस फार्मूले में, इस वाले में अब क्या करें, कॉस को कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए किससे इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रख दें अगर इसमें ये, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए इधर तो cos 2a ही रहेगा, cos 2a यहाँ रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू हो गई cos स्क्वायर की, और माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे है ही, तो क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आपका क्या आ गया cos 2a की वैल्यू आ गई, cos 2a की वैल्यू आ गई। ये cos 2a की वैल्यू एक ये होती है, और एक फार्मूला और होता है cos वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद करना है, ये भी करना है, और ये भी, ये होता है cos 2a का 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे cos 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से ये भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब दूसरा क्या होता है, यहाँ इससे देखिए इस फार्मूले से, इससे एक और बता दे रहे हैं 10 के फॉर्म में होता है। यहाँ देखिए हम लोगों को पता है, यहाँ पे 1 अगर लिख दिया जाए, या ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपने से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया जाए कॉस स्क्वायर ए से, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो क्या हो गया 10 स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा 1। अरे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो पहले 1 को लिख लो, इसको पहले लिख लो 1 प्लस 10। याद करने का मतलब तरीका क्या रहेगा 1 माइनस कॉस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये किसकी आ गई फार्मूला cos 2a का। तो cos 2a का 4 फार्मूला पढ़ लिए, क्या, एक 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और एक 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये उसका हो गया cos 2a का। तो एक फार्मूला और देख लेते हैं tan 2a का क्या होगा। उसी तरह से देखिए है तो सब चीज़, sin 3a का फार्मूला है और सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, उतने से ही काम चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था 10a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा था, 10a प्लस बी, तो उसमें क्या देखा था 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे a की b की वैल्यू रख देते हैं a, तो ये क्या बन जाएगा 10 2a, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये है a है और ये भी हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा 2 10a
1 माइनस, देख कैसे 2 tan a हुआ, ये भी ए हो गया ए, tan a 2 tan a 1 माइनस ये tan a है, ये भी ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इस तरह से आपका tan 2a का फार्मूला ये कि ये हो गया। अब सुनिए आगे आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर sin 3a का निकालना हो, sin 3a का क्या, जो आप sin 2a का पढ़े थे, कैसे क्या पढ़े थे, अरे जो sin a प्लस b का पढ़े थे आप, sin a प्लस sin b पढ़े थे, फार्मूला भी क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b इंटू करके, ये पढ़े थे फार्मूला। उससे क्या मैं कह रहा हूँ, यहाँ 3a करना है तो a को ये रहने दो और b कितना रख दें 2a, 3a बन गया। अब उसमें जहाँ जहाँ b है जहाँ 2a रखेंगे, उसके बाद फिर sin 2a का जो फार्मूला पढ़े थे उसको रख देंगे, तो कुल मिला जुला के फिर sin 3a का आ जाएगा। तो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं आता है तो इसी से बन जाएगा। ठीक है, ये थे आपके क्या सम डिफरेंस के जो मेन फार्मूले से उससे कितने फार्मूले बन सकते हैं, और इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ा जाएगा तो काम चल जाएगा। कुछ देखिए और ट्रायंगल में कुछ रूल और है साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक का, इसे बोलते हैं इसको साइन रूल या कोसाइन रूल। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर लग जाता है कहीं ना कहीं। साइन रूल देखिए ये होता है, अगर ये मान लीजिए ए है ट्रायंगल में, ये बी है और ये सी है, तो ए के जो एक वर्टेक्स है इसके सामने की साइड को स्मॉल ए से और इसको बी से और इसको अगर सी से रिप्रेजेंट किया जाए सी साइड से, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्मॉल ए क्या है, ये साइड किसकी, इस ट्रायंगल की, इस बी सी की साइड है जो एंगल ए के अपोजिट साइड है। ए मतलब साइड का लेंथ अपान साइन ए, वो वाला एंगल इक्वल टू बी अपान साइन बी। बी कौन सा, ये इसके अपोजिट, देखिए ये लेंगे और इसके अपोजिट क्या लेंगे, एंगल। उसके बाद जो क्या हो जाएगा, सी अपान साइन सी इक्वल टू के कांस्टेंट। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, साइन ए अपान ए, साइन ए अपान ए, साइन बी अपान बी, साइन सी अपान सी इक्वल टू के, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपका साइन रूल्स होती है, इससे भी ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, ये भी देख लीजिए। अब कोसाइन रूल क्या होता है उसको देख लेते हैं, ये साइन रूल था। तो ये भी कहीं ना कहीं यूज होता है, कोसाइन रूल देखिए, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, यहाँ भी कुछ ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा, ये ए माने इसके साइड को, इस अपोजिट साइड को इसके जस्ट ए मानेंगे, अगर ये बी है तो इसको बी मानेंगे, अगर ये सी है तो इसको सी मानेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें जो है कोसाइन मतलब कॉस का फार्मूला निकलेगा, तो जो है मैं रुक जाइए यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला कॉस ए। देखिए अगर कॉस ए लिखना है, कॉस एंगल ए, अगर कॉस ए लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, अरे उधर साफ नहीं दिख रहा है, देखिए इधर यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपको कॉस ए लिखना है, कॉस ए एंगल ए, तो इसके साथ कैसे लिखा जाता है, तीन साइड है, जो एंगल लिख रहे हो उसको छोड़ के पहले इसका स्क्वायर करिए। ए बी सी तीन है साइड है, तो बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। देखिए ऊपर तीनों का स्क्वायर रहेगा हर फार्मूले में, कॉस ए में भी, कॉस बी में, कॉस सी में, लेकिन ए निकाल रहे हो तो ए वाला माइनस में रहेगा, और नीचे 2 टाइम्स जो प्लस वाले में है, जैसे जो बी और सी प्लस में है तो 2 टाइम्स बी सी। ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस ए का। ध्यान क्या देना है, जब कॉस ए का निकाल रहे हैं तो ए माइनस में रहेगा, साइड ए माइनस में रहेगा, और ये जो दोनों प्लस में है वही 2 टाइम्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कॉस बी का निकालें, कॉस बी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ए को ले सकते हैं प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्योंकि बी तो माइनस लेगा ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी निकाल लो बी माइनस में होगा, डिवाइड बाई कितना 2ac। ये आपका हो गया किसका, कॉस बी का।
उसी तरह से अगर हम कॉस सी का निकालना चाहें, कॉस सी का, तो कॉस सी का भी निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस सी क्या करेंगे, इसमें ए और बी का स्क्वायर ले लेंगे, लेकिन सी को माइनस में करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। ध्यान से देख लीजिए, जो ये प्लस में होता है वही नीचे होता है, जो ये प्लस में जो नीचे होता है, बस ये हो गया कॉस सी। कॉस सी का फार्मूला हो गया ये। तो ये क्या था, कोसाइन रूल। और देखिए, और जो है क्या हो सकता है, हाँ एक चीज़ और, अगर हम लोग इसका वो निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया। तो पता सबको होगा नहीं तो बता दे रहा हूँ, अगर पता हो तो जान ही रहो, नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला बना होता है किसी भी ट्रायंगल का। जैसे राइट एंगल और सबका तो आप निकाल सकते हो, किसी भी से यही ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना होगा तो पहले एस निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी 2s इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा आपका क्या होगा, अंडर रूट में एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं आप इस फार्मूले से, इसका नाम होता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक की लगभग 95% चीज़ें जो यूज होती हैं फिजिक्स में हो गया। 95 क्या 100 मान सकते हो, लेकिन कुछ अगर ज़्यादा मतलब इसके आगे भी यूज होगा तो यही सब का यूज करके होगा। हाँ जैसे देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है वो भी जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये चीज़ होती है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये ट्रायंगल हो अगर, ये थीटा मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये थीटा लेंगे तो साइन का क्या होता है, साइन, अगर साइन की बात करें तो साइन ए यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान आपका हो जाएगा ए सी बी सी अपान ए सी। तो ये सब जो हम लोग वो करते हैं क्या बोलते हैं, जैसे इसका ये अप्लाई किया जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। तो ए सी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड ए सी से, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई ए बी अपान ए सी को साथ लिख लें इसका स्क्वायर, ये बी सी बाई ए सी लिख लें इसका स्क्वायर। तो देखें ये 1 हो गया, ए बी बाई ए सी क्या होता है, ए बी बाई ए सी, अरे ये भी क्या है, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो क्या होता है कॉस, ए कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और बी सी बाई ए सी क्या होता है, अरे बी सी बाई ए सी लिखे भी हो, क्या होता है साइन थीटा, और स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला निकल के आ गया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर लाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना तो कर सकते हैं ना। अब इसी से देखिए, इसी तरह से एक बार क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे ए बी से, जब ए बी से डिवाइड करेंगे ए बी से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अरे यार ए बी से डिवाइड करोगे A1 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सब में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी क्या होता है, ए सी बाई ए बी परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक होता है। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस, और हाइपोटेनियस सेक होता है। ए बी से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा सेक, तो हमें आइडेंटिटी लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 1 आपका जब ए बी से डिवाइड करेंगे, और वो हो जाएगा आपका क्या 10 हो जाएगा। कैसे,
20 देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं ए बी से, तो ए बी से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ बी सी बाई ए बी, बी सी बाई बी क्या होता है 10, तो 10 हो गया। एक आइडेंटिटी ये हो गई, एक आइडेंटिटी ये हो गई। अब इसको इधर उधर करके जितना चाहें टेन थीटा निकालना चाहें इसको इधर भेज दें, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हो जाएगा ना। अब एक चीज़ एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं, किससे, बी सी से। बी सी डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। तो ए सी क्या है आपका हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइड कर रहे हैं ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी क्या होता है, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1, या पहले 1 लिख लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अरे 1 को पहले लिख लेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ कॉट होगा तो पहले लिख लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखें ये और ये और ये 3 आइडेंटिटी होती है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री याद रखिए। बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो लगभग आपका काम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई नई चीज़ आएगी तो वहाँ बता दी जाएगी, और एग्जाम में कोई ऐसी एंगल या ऐसा कुछ देता है ना, जैसे मान लीजिए 36 37 दे दिया, जो वैल्यू ऐसे जनरली नहीं होती है पता, तो वहाँ एग्ज़ाम में दिया रहता है। इतना आप जान लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।